और डीसी यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफी पावरफुल हैं, तो इसलिए आज हम इन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स का एक सुपर बैटल करवाने वाले हैं, जैसे कि थैनोस, ओडिन, डार्कसाइड और नल। तो ओडिन की बात करें तो एसगार्ड का किंग है, जो कि एक गैलेक्सी को क्रिएट और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके पास एक ओडिन फोर्स नाम का एनर्जी सोर्स है, इसकी यूज से इतना ज्यादा पावरफुल है। ओडिन सर्टर को भी हरा चुका है और ये माइनकॉक को भी हरा चुका है। ओडिन एनर्जी ब्लास्ट करके गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओडिन रियलिटी रैपिंग, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन जैसे पावर्स को कर सकता है। ओडिन ने म्यूलर में टेम्पेस्टो नाम के एक एंटिटी को कैद कर दिया था, जिसकी वजह से म्यूलर इतना ज्यादा पावरफुल है। तो इसके बाद बात करते हैं थानोस की। तो इसने थोर, हल्क, दाथिंग, हरकुलिस और सिल्वर सल्फर जैसे कई कैरेक्टर्स को हराया। सभी सुपर हीरोज भी थानोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। थानोस अपने एनर्जी ब्लास्ट से गैलेक्टस को काफी दूर फेंक दिया था। और जब थानोस और ओडिन का फाइट हुआ था, तो जहाँ पर ओडिन थानोस के पावर्स को देखकर काफी हैरान था। और जब ओडिन अपने गंगनीर का यूज करता है, इसके बाद थानोस वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं नल की। तो ये डार्कनेस का किंग है, जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता है। और जब कुछ सेलेस्टियल्स उस खाली जगह पर अपना लाइट क्रिएशन करने लगे, इसकी वजह से वहाँ की डार्कनेस मिटने लगी और इससे नल काफी गुस्से में आ गया। और जब नल ने उस सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश किया, तो सेलेस्टियल्स ने नल की एक ना सुनी। और इसके बाद नल अपने साइडों से एक स्वॉर्ड को निकालता है और इससे एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है। और फिर इसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स डरकर भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद नल इस स्वॉर्ड का नाम ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड रखता है। और फिर इसके बाद नल ने इसी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड से एक सिम्बियोटिक आर्मी को क्रिएट किया, जिसमें कुछ ड्रैगन्स भी थे। और फिर इसके बाद नल उन सभी सिम्बियोटिक आर्मी की मदद से सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। नल सेंट्री को एक कागज के टुकड़े जैसा फाड़ दिया था। लगभग सभी सुपर हीरोज को हरा चुका है और थोर भी नल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। तो चलिए बात करते हैं डार्कसाइड की। तो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर चुका है, ये टीम मॉनिटर को भी हरा चुका है, ये रियलिटी को चेंज कर सकता है। डार्कसाइड के पास मैनिपुलेशन की पावर्स है। डार्कसाइड ने वेलवेट आर्मर को भी तोड़ दिया था और ऐसा एनर्जी ब्लास्ट इसकी वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उस एनर्जी ब्लास्ट डार्कसाइड पर कोई फर्क नहीं हुआ था। डार्कसाइड अपने ओमेगा बीम से किसी की रियलिटी को मिटा सकता है। तो इसके बाद अगर बात करें इनकी बैटल्स की, यानी कि इसमें कौन जीतेगा, तो अगर नल अपनी पूरी पावर्स यूज करता है, यानी कि नेक्रोस्वर्ड और सिम्बियोटिक आर्मी के साथ, तो वो सबसे आगे हो सकता है। और अगर डार्कसाइड अपने ओमेगा बीम्स और एंटी लाइफ इक्वेशन से नल को चुनौती दे सकता है, और अगर थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ है, तो सबको हरा सकता है और बिना स्टोन्स के उसे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कि ओडिन ज्यादा उम्र होने की वजह से वो इस बैटल में पीछे हो सकता है।